तो इसी तरीके से बहन जी का भी एक एक आंसू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आंसू निकलेगा तो उत्तर प्रदेश में प्रलय नहीं, पूरे देश भर में प्रलय आएगी। मैं हकीकत बता रहा हूँ। इस बहुजन समाज को अगर अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाना है तो बहन जी के साथ के साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिला के उनके हाथ को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और अगर बहन जी का एक एक आंसू आता है तो समझ जाइए आपका ज़मीर मर चुका है, आप लोगों का ज़मीर मरा हुआ है, इसलिए आपके समाज की बेटी रो रही है। आज ज़रूरत है उस समाज को कि उसके बहन के जो आंसू आए, उसके समाज की बेटी के जो आंसू आए, उसे पोंछा जाए और मिलकर इकट्ठा होकर फिर से ताकत बनाए और बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करें। अब मेरा सवाल अपने समाज के उन लोगों से भी है, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, अगर माँ बाप बूढ़े हैं तो क्या आप माँ बाप को छोड़ के भाग जाओगे? तो अगर ऐसे बच्चे हो तो मैं कह सकता हूँ हमारा वक्त खराब हो सकता है सर, हमारा रक्त खराब नहीं है। हम अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाएंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज बलविंदर सिंह हैं जो डिजिटल मीडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्वागत है बलविंदर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सब। तो क्रांतिकारी जय भीम। क्यों ऐसा लगा कि पत्रकारिता के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइनिंग करनी चाहिए? देखिए, अभी तक हम नहीं सोच रहे थे कि हम राजनीति में आएंगे, सियासत में आएंगे, लेकिन हाल में क्या हुआ कि जब बहुजन समाज पार्टी के जो परिणाम आए उसके बाद बहुत सारे लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाने शुरू करे। तो हमें ऐसा लगा कि जिस समय अपना घर कमज़ोर हो गया है उस समय अपने घर को मजबूत करने की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ना कि उस पर उंगली उठाने की। तो हम लोगों ने फैसला किया और मैंने आप लोगों से दरख्वास्त की कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ आप लोगों, और बहुजन मीडिया से मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप सब आइए मिलकर और अपने घर को बचाने की लड़ाई लड़िए, क्योंकि ये लड़ाई अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने की, ना कि सिर्फ एक राजनीति के लिए हम लोग कर रहे हैं। आप बलविंदर जी, इस वक्त तमाम लोग ये नहीं कहते कि मैं बसपा का पदाधिकारी हूँ, बसपा की ज्वाइनिंग की कोई बात नहीं करता है। इस वक्त बिल्कुल कहा जा रहा है कि डूबता हुआ जहाज है बसपा। तो इसके आपने क्यों ऐसा लगा कि मुझे बसपा ज्वाइन करके ताकत मिलेगी या ताकत दूंगा, क्यों ऐसा लगा? पहली बात तो हम लोग यहाँ पर पदाधिकारी बनने नहीं आए। मैंने सबको बताया मैं पदाधिकारी के लिए आया, पद के लिए मैंने साफ मना कर दिया। उसका कारण है मैं सिर्फ अपने घर को बचाने आया हूँ। काशी राम साहब ने एक कारवा दिया, हमें एक मिशन दिया, मूवमेंट दिया। उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश में आज जब मैं जाता हूँ तो गर्व से सीना चौड़ा करके जाता हूँ और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाता हूँ जहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब है और मैंने देखा है, और वहाँ पर गर्व से सीना तान के कहता हूँ हाँ मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता रहा हूँ या मेरे परिवार के सदस्य रहे हैं, लेकिन वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे समाज की तरफ उंगली उठा दे। लेकिन जब हम लोग पत्रकारिता में थे, हम जब मध्य प्रदेश जाते थे, राजस्थान जाते, जहाँ सरकार नहीं बनी वहाँ स्थिति खराब है। तो जहाँ पे हमें मान सम्मान स्वाभिमान मिला, जिस प्रदेश में हमें और जिस पार्टी ने हमें मान सम्मान स्वाभिमान दिलाया और जिसकी वजह से हम शिक्षित हुए, एक बड़े लेवल पर हमारा समाज शिक्षित हुआ उस समय में, तो आप आज वो जब कमज़ोर स्थिति में है, जिस समय परिणाम हमारे विपरीत आए, तो उस समय हमारे लोग परिवार छोड़ के भाग जाए। अब मेरा सवाल अपने समाज के उन लोगों से भी है, अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, अगर माँ बाप बूढ़े हैं तो क्या आप माँ बाप को छोड़ के भाग जाओगे? तो अगर ऐसे बच्चे हो तो मैं कह सकता हूँ हमारा वक्त खराब हो सकता है सर, हमारा रक्त खराब नहीं है। हम अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाएंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बलविंदर जी, फेसबुक पे, ट्विटर पे तमाम एक फ़ोटो वायरल हो रही है बहन जी की जो रोते हुए है। हकीकत में उनकी आंखें भी भरी हुई हैं, कोई फ़ोटो शॉप का डिज़ाइनिंग वर्क नहीं है। तो क्या लगता है जो बहन जी के आंसू हैं 2024 में रंग लाएंगे या आप लोगों की क्रांतिकारी जो रणनीति है वह रंग लाएगी? वह बताएं, और क्या रणनीति है आगामी वह भी बताएं। 2024 को आपके जो ब्रेन में है कि हम इस तरीके से बसपा का जनाधार को परिवर्तित करेंगे या बसपा को हम लोग इस तरीके से परिवर्तित करेंगे, क्या आइडियोलॉजी पे काम करेंगे? और बहन जी के आंसुओं के बारे में भी बताएं। उस समाज का सर गर्व से ऊंचा कर रही है, लेकिन उस महिला की आंख में हमने आंसू देखे, वो मायूस चेहरा हमने वो देखा, जहाँ मुझे एहसास हुआ कि हम कितनी बड़ी गलती कर गए हैं यहाँ पर। अगर आज हम अपने परिवार के साथ नहीं खड़े होंगे तो हम आने वाले कभी सदियों में भी हम लोग कभी भी अपने समाज को वो सम्मान नहीं दिला पाएंगे जितना सम्मान उन्होंने दिलाया। क्योंकि बाबा साहब कहते हैं अगर मेरा कारवा आगे बढ़ा नहीं सको तो उसे वहीं रोक देना। लेकिन आज हमारा समाज इस तरह का हो गया, वो सपा में, भाजपा में या आप में जाने की तैयारी करता है, लेकिन जिस समाज को, जिस पार्टी ने मजबूती के साथ, आपकी आइडियोलॉजी के साथ आपको इस्टेब्लिश किया, उस समाज के, उस पार्टी के साथ हम खड़े होने को तैयार नहीं है। तो इस बात को लेकर हमारा सीधी बात हुई कि हम चाहे कुछ हो जाएगा, अंतिम चरण तक हम, सीधी बात है, आखिरी दम तक हम लोग बसपा के साथ लड़ेंगे और खुल के लड़ेंगे, जिससे जाना जाए। और जब हमने बात करी तो बहुत सारे युवाओं ने हमारे साथ जुड़े, ट्विटर, हमारे जो सोशल मीडिया अकाउंट से वहाँ पे जुड़े, और वो कह रहे हैं हमारे ज़िले में आइए, आप हमारे गाँव आइए, हम आपके साथ पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो हम लोग जाएंगे, गाँव में जाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे और तैयारी करेंगे। किस तरीके से जोड़ेंगे? दिल्ली के लोग अलग पद पे काम कर रहे होते हैं, राजस्थान के अलग काम कर रहे होते हैं, तमाम जगह के अंदर बसपा का एक अपना प्रोटोकॉल होता है, तो उसको तोड़कर आप किस तरीके से बाहर जा पाएंगे? नहीं, देखिए, प्रोटोकॉल अलग बात है। अगर मैं मीडिया के माध्यम से कहीं कवरेज करने जा रहा हूँ
और मुझे पता है वहाँ पे लोगों को अगर मैं आइडियोलॉजी समझा सकता हूँ और अगर वो कहते हैं मैं पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो क्या मैं वहाँ की जो वहाँ की विधानसभा कमेटी है उसको बात करके उनको ज्वाइन नहीं करा सकता? जी बिल्कुल। अगर हम लोग ईमानदारी के साथ काम करें, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का एक गांव, अगर हम बात करें एक विधानसभा की, एक विधानसभा में 80 से 85 गांव आते हैं तकरीबन। हम जब कवरेज करने गए थे, हर गांव में बसपा के समर्थक थे, लेकिन वो कार्यकर्ता नहीं थे, नंबर 1, क्योंकि उन्हें जोड़ा नहीं गया। अगर हम उन लोगों में, अगर हर गाँव में 10 लोगों की टीम को पार्टी की सदस्यता दिलाते हैं, तो तकरीबन एक विधानसभा में 80 से 85 गाँव है, तकरीबन 800 कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर, बूथ लेवल पर तैयार हो सकते हैं। तो जो कटा हुआ पक्ष था हमारा, जो विधानसभा से कट जाता था, क्योंकि विधानसभा के बाद गांव में जब जाते तो एक ही लीडर होता था, उसके अलावा किसी की सदस्यता नहीं दिलाई जाती। तो हम कोशिश करेंगे वहाँ एक सदस्य ना रख के, वहाँ पर हर जगह पे, चाहे दिल्ली हो या जिस भी प्रदेश में हम लोग जाएंगे, मीडिया के माध्यम से जाए, पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर हम जहाँ भी जाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के सदस्यता दिलाएंगे। हम वहाँ पे समर्थक नहीं बनाएंगे, वहाँ पार्टी की सदस्यता दिला के कार्यकर्ता बनाएंगे। बलविंदर जी, आज बाबा साहब की तमाम लोग बात कर रहे हैं, केजरीवाल भी कर रहे हैं, बाबा साहब की मूवी भी दिखा रहे हैं, बाबा साहब को पढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, बाबा साहब के नाम पे तमाम बातें कर रहे हैं। यहाँ तक कि पंजाब के अंदर तो उन्होंने बाबा साहब की फ़ोटो और भगत सिंह की फ़ोटो भी साथ साथ लगवा दी है, गांधी की फ़ोटो भी हटा दी है। तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस वक्त बाबा साहब के जो कारवा था उसको पूर्ण रूप से पूरा करेगी? क्या कहना चाहेंगे, कौन सी पार्टी? कांग्रेस भी बाबा साहब की बात करती है, बीजेपी भी बाबा साहब की बात करती है, बसपा भी बाबा साहब की बात करती है। तो कौन सी बाबा साहब के मूल सिद्धांतों को आगे बढ़ा सकती है पार्टी, वह बताएं। मैं 2-3 उदाहरण आपको सिंपल दूंगा और जिससे आपके दर्शक समझ पाएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात आई, जो पंजाब में सरकार बनाई, बाबा साहब की मूर्ति फोटो लगाने की बात कर रहे हैं। ये आए कह रहे ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करें, क्योंकि उन्हें पता सबसे ज़्यादा ठेकेदार कौन है, और ठेकेदारी व्यवस्था में जो काम करते हैं सफाई कर्मी हमारे अपने लोग हैं, दलित समाज के। आज तक एक भी ठेकेदारी खत्म करी हो तो मुझे बताइए। दिल्ली में तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा SC ST का व्यक्ति यहाँ पर दिल्ली के अंदर है। सबसे बड़ी मात्रा में SC के लोग यहाँ पर रहते हैं, चाहे जाटव कम्युनिटी हो या वाल्मीकि समाज के। मुझे बताइए कितनी ठेकेदारी दिल्ली में ख़त्म करवाई। दूसरी चीज़, जब इनके राज्यसभा सांसद बनाने का मौका आया, यानी विधायक चुनाव जब जीते, तो उसके बाद जब राज्यसभा सांसद भेजने का नंबर आया, दिल्ली में 3 सांसद बनाने का मौका मिला, तो तीनों के तीनों कौन बना दिए? सवर्ण बना दिए। तो एक बात बताइए, उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए, वो कहते हैं आप में काबिलियत नहीं है, और फिर भी हमारा समाज उधर जा रहा है। मूर्ख है क्या? उन्हें समझना होगा, ये मूर्खता खत्म करिए। यानी कि देश की, दिल्ली की सबसे बड़ी आबादी SC कम्युनिटी की, और उनमें काबिलियत नहीं है, लेकिन जो सबसे कम है उनमें इतनी काबिलियत है कि वन साइडेड होकर उनको 3-3 राज्यसभा सांसद बना दिए जाते हैं। उसके बाद करते हैं पंजाब में 5 बनाने का मौका है, 5 के 5 सवर्ण बना देते हैं, एक भी दलित नहीं मिला वहाँ। पंजाब में 32% SC कम्युनिटी की आबादी है। तो फैसला आप करें, ठेकेदारी वो ख़त्म नहीं करते, साथ में जब भी मौका आपको प्रतिनिधित्व देने की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको वो देते नहीं है। तो फिर काहे की आपकी पार्टी? चलिए अब आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, बहुत बड़ी खुशी में लोगों ने वोट दिया। मुस्लिम समुदाय ने कहा कि बीजेपी जो है, BSP बीजेपी की बी टीम है, मुस्लिम समुदाय के हमारे बहुत सारे भाइयों ने कहा। अब मेरा सवाल है, बीजेपी, आपने BSP को तो आपने बता दें बी टीम बीजेपी की। अब जब आपको प्रतिनिधित्व देने की बात आई, तो जब उन्हें अपने 20 MLC अपने रखने थे, तो 20 में आपको कितना मौका दे दिया? जो क्या नाम है उसका, सुनील सिंह जैसे व्यक्ति को आप पार्टी के सदस्य बनाते हैं, तो मुस्लिम भाई को समझना होगा। जो ये कहता है महिलाओं का कब्र से निकाल के बलात्कार करना चाहिए मुस्लिम महिलाओं को, तो उनको आप अपनी पार्टी का लीडर बना रहे हैं, तो मतलब वो आपके लीडर हो गए। लेकिन जिस बहुजन समाज पार्टी ने आपके लिए इतना मेहनत दिया, सबसे ज़्यादा टिकट आपको दिए। अगर आपको याद है 2007 से 12 के बीच में सबसे ज़्यादा फंड, जो आपको याद है देवबंद, सबसे ज़्यादा फंड वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दिया BSP ने। हज हाउस BSP ने बनाया, तो मुस्लिम कम्युनिटी को ये भूल गई। एजुकेशन फ्री BSP ने करी, रोजगार BSP ने दिया सबसे ज़्यादा, उसके बाद छोड़ के चले गए। अब आती है बात दलितों की। दलितों को ये कहा गया कि भाई दलित कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा वर्ग BSP से टूट के भाजपा में गया। तो मेरा अब उन लोगों से सवाल है कि भैया आप हिंदुत्व के नाम पे तो पहुंच गए वहाँ पे, अब बताइए प्रतिनिधित्व कहाँ है? बीजेपी ने तो आप में एक भी, आपके अंदर एक भी MLC नहीं देखा। बलविंदर जी, 2024 के अंदर बसपा को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं अगर बात करूं, दिल्ली की बात करूंगा, तो दिल्ली में हमारा एक ही मकसद होगा, एक ही टारगेट होगा। जो बसपा का अगर याद हो 8-9 में 14.5% था। मैं जो आया हूं, मेरा एक मकसद है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट है। मैं चुनाव लड़ने नहीं आया। मेरा मकसद सिर्फ एक ही एम है कि वो जो 14.5% था BSP का कोर वोटर, उसे रिटर्न लाना, चाहे कि उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। 14.5% दिल्ली का वो बढ़ाना है, और प्लस साथ में जो अलग प्रदेश है वहाँ की विधानसभा कमेटी के साथ गाँव को जोड़ना है, कैसे भी करके। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे पद पे मत रखिएगा, मुझे कार्यकर्ता बन के पूरे कहीं भी काम करने दीजिए खुलकर। 2024 में कहाँ देख रहे हैं बहन जी को?
मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, अब के जो परिणाम आएंगे आप लिख लीजिएगा, आपके जो परिणाम आएंगे, जितने अब तक परिणाम हैं उनसे बेहतर आएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।